एपिसोड 13 की स्टार्टिंग होती है कोहाकू से, जहां वो सैनको और किरोम का वेट कर रही होती है। और जब ही सैनको और किरोम आ जाते हैं अपना सारा सामान लेकर, जहां किरोम बताता है कि हमें सल्फरिक एसिड मिल चुका है, जहां कोहाकू बोलती है कि शुक्र है अब हम रूरी दीदी के लिए दवाई बना सकते हैं। जब ही किरोम उससे बोलता है बहन थोड़ा सब्र तो रख ले, क्या तुमने दवाई बनाने का वो बड़ा सा नक्शा नहीं देखा था। जब भी सैनको कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि हमें ज़रूरत का लगभग सारा सामान मिल चुका है, हमारे पास सभी चीज़ें हैं, बस अब इनको आग देने की ज़रूरत है। जब भी सैनको अपने एक्सपेरिमेंट में लग जाता है और बताता है पहले हम सल्फरिक एसिड को उबालेंगे और इसमें नमक मिलाएंगे, जिसके बाद सैनको को हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। सैनको बताता है ये थोड़ा खतरनाक है, अगर तुम्हारी आंख में चला गया तो तुम इससे अंधे हो जाओगे। ऐसे ही सैनको धीरे धीरे सारे केमिकल्स बनाना शुरू कर देता है। फिर सैनको एक और केमिकल बना के अपनी वही खतरनाक सी शक्ल में बोलता है कि ये पहले वाले से भी खतरनाक है, अगर तुम्हारी स्किन पर जरा सा भी लगा तो तुम वहां से हड्डी कंकाल में बदल जाओगे। इधर किनरो और गिनरो जनरेटर को अपने पिछवाड़े के पूरे दम से घुमा रहे होते हैं, जो काम उनको सैनको ने दिया होता है। इसके बाद ये पट दिमाग कोहाकू, किरोम और सैनको पर चढ़ जाती है, ये सोचकर कि इतने खतरनाक केमिकल सैनको रूरी को पिलाने वाला है। जिस पर सैनको कहता है अबे पागल औरत, इसे कोई नहीं पीने वाला है, ये मैं दवाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। फिर सैनको कहता है फिक्र मत करो, बाकी के जो भी केमिकल हैं वो खतरनाक नहीं है, चलो चलकर थोड़ा अमोनिया जमा करते हैं। कोहाकू सोचती है आखिर ये अमोनिया क्या चीज है। तभी सैनको और किरोम दोनों एक जार लेकर उसमें मूतने लगते हैं। कोहाकू ये देखकर फिर से पागल हो जाती है और कहती है अच्छा तो रूरी को तुम ये पिलाने वाले हो। सैनको कहता है अबे तू थोड़ी सी बहन की पकौड़ी है क्या, ये सब कोई नहीं पीने वाला, हम बस इसे दवाई बनाएंगे। इसके बाद सैनको बताता है कि हमारा काम लगभग बस पूरा हो ही चुका है, अब बस 3 आइटम ही बची हुई है जो कि हम बिना अल्कोहल के नहीं बना सकते। अगर हमें अल्कोहल मिल जाए तो हम डायरेक्ट ही वो दवाई बनाना शुरू कर सकते हैं। जब भी किरोम बड़ा खुश होकर बोलता है चलो फिर अल्कोहल बनाना शुरू करते हैं, जिस पर सैनको बताता है ये जरा मुश्किल होने वाला है, हमें बहुत सारी मदद भी चाहिए होगी। जब भी दद्दू बताते हैं अगर तुम कल का टूर्नामेंट जीत लेते हो तो गांव वाले तुम्हें इतनी शराब देंगे कि जिसे तुम कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। किरोम शॉक्ड होकर बोलता है क्या टूर्नामेंट कल ही है। सैनको कहता है बहुत बढ़िया, अब इससे अच्छी टाइमिंग हमारे लिए क्या ही हो सकती है। अगर किनरो और गिनरो जीत गए तो हमें अल्कोहल मिल जाएगी और हम रूरी के लिए दवाई बनाकर उसे खिला सकते हैं, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिस पर सैनको कहता है हमें ये टूर्नामेंट जीतना ही होगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। जब भी कोकुया कोहाकू के बाप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोकुया बोलता है आखिर वो वक्त आ ही गया, रूरी तुम्हारा हस्बैंड और गांव का नया मुखिया कल चुना जाएगा। कोकुया पूछता है कि टूर्नामेंट की सभी तैयारियां अच्छे से हो रही हैं, जिस पर तोकीज जैस्पर से बोलती है आखिर कोहाकू फिर से इसमें हिस्सा क्यों ले रही है, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। जिस पर जैस्पर बोलता है 14 साल के ऊपर का कोई भी कुआरा हिस्सा ले सकता है, टूर्नामेंट के रूल नहीं तोड़े जा सकते। कोकुया बोलता है पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक लड़की इसमें हिस्सा लेगी, लेकिन कोई बात नहीं, एक ऐसा मर्द जो औरत को भी न हरा सके वो इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है। जैस्पर बताता है असल में एक और है जो हिस्सा ले रहा है। जब भी सैनको का सीन दिखाते हैं जहाँ कोहाकू सैनको से कह रही होती है कि तुम टूर्नामेंट में हिस्सा कैसे ले सकते हो, तभी गिनरो बड़ा खुश होता हुआ आकर बोलता है मैंने ही इसका नाम दिया था, आखिर सैनको भी तो 14 साल से ऊपर एक कुआरा लड़का है। जिस पर सैनको भी अपने हरामी वाले मूड में आकर बोलता है बिल्कुल सही कहा, ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि हिस्सा लेने के लिए गांव का होना जरूरी है। कोहाकू कहती है पर सैनको तुम तो लड़ना बिल्कुल भी नहीं जानते हो। सैनको कहता है मेरा मकसद जीतना नहीं है, मैं बस उन्हें थकाना चाहता हूँ। गिनरो कहता है ऊपर से अगर हमारा एक दूसरे से सामना हुआ तो सैनको वैसे ही खुद हार जाएगा, हम बिना पसीना बहाए ही जीत सकते हैं, हमारी साइड जितने लोग होंगे हमें उतना ही फायदा होगा, क्यों सही कहा ना। जिस पर किनरो बोलता है कोहाकू क्या तुम इससे सहमत हो कि गेम पहले से फिक्स किया जा रहा है, रूल तो रूल होते हैं और ये रूल का 14 कभी भी बकचोदी लेके बैठ जाता है। जिस पर कोहाकू बोलती है अगर इससे रूरी को बचाने के थोड़े से भी चांसेस बढ़ते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं है, और ये रूल का 14 यहीं खड़ा रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर, जहाँ सैनको टूर्नामेंट के लिए गांव में एंट्री लेता है और सभी गांव वाले उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। कोकुया जैस्पर से पूछता है क्या वही है जो टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता है। जैस्पर बताता है हाँ वही है, उसका नाम सैनको है। सैनको नाम सुनते ही रूरी हैरान हो जाती है और कहती है क्या आपने अभी सैनको कहा। कोकुया पूछता है क्या तुम उसे जानती हो। रूरी कहती है नहीं मैं उसे नहीं जानती, मैं फिर भी उसे जानती हूँ, कहीं अतीत में बहुत पहले से कहानियों में। रूरी सैनको के पास जाकर पूछती है क्या तुम ही हो सैनको। जिस पर सैनको बोलता है तो तुम ही हो यहाँ की पुजारन रूरी, आखिर हम इतने वक्त बाद मिल ही गए। रूरी कहती है सैनको मुझे तुमसे पूछना है कि तुम्हारा लास्ट नाम क्या है। जिस पर सैनको हैरान होकर सोचने लगता है इस गांव में लास्ट नाम रखने का कोई रिवाज नहीं है तो इसको ये कैसे पता। रूरी सैनको का आधा ही लास्ट नाम लेकर दर्द से गिर जाती है। इतने में रूरी को सब लोग वहां से ले जाने लगते हैं और सैनको कहता है मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं तो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आराम से इस पर बात करते हैं। जब भी मैग्मा हंसकर
कर बोलता है शायद मुझे रूरी को मारना ना पड़े, क्या पता शादी के तुरंत बाद ही वो मर जाए। जब भी क्रोम के कुछ पिछले सीन दिखाए जाते हैं जहाँ वो जमकर मैग्मा को मारने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। गिनरो कहता है उसका वीक पॉइंट तो फिर उसका नुन्नू ही हो सकता है, जिस पर कोहाकू बोलती है मैं इससे सहमत हूँ, अगर उसे कमजोर करना ही मकसद है तो उसका नुन्नू ही परफेक्ट जगह है। क्रोम कहता है मेरा उससे जीतना बिल्कुल भी नामुमकिन है, तो मैं जितना हो सके उसे उतना कमजोर कर दूंगा। फिर अभी का सीन दिखाते हैं जिसमें सेनकू कहता है भाड़ में जाए ईमानदारी, हम पूरा मैच ही फिक्स कर देंगे। हम मैच फिक्सिंग करके किन्रो को बिना एक खरोच लगे टॉप तक लेके जाएंगे, फिर उसे थके हुए मैग्मा से लड़ाएंगे, जिसका मतलब है कि जितना हो सके किन्रो को मैग्मा से दूर रखना है। कोहाकू कहती है पर अगर मैं मैग्मा को शुरू में ही हरा दूं तो ये और भी आसान होगा। यहाँ सबकी जोड़ी एक पेपर पर लिख दी जाती है और इन भोपड़ी वालों की सारी फिक्सिंग धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि पहला मैच ही किन्रो और मैग्मा का रख दिया जाता है। सब यहाँ कोस रहे होते हैं कि हम इतने अनलकी कैसे हो सकते हैं, जिस पर सेनकू मरी मरी शक्ल बनाकर बोलता है अब क्या कर सकते हैं, और वो इनको एक एनर्जी ड्रिंक बना के देता है जिससे इन लोगों का स्टेमिना बढ़ जाएगा। जहाँ गिनरो डर के मारे सारी पत्तियां खा जाता है और किन्रो इसके सर पर बड़ी तेज मार के बोलता है अबे झाटू तुझे सारी खाने को किसने बोला था। सुइका बोलती है मैं जाकर जल्दी से नदी के किनारे से और लेकर आती हूँ। जब ही मैग्मा का एक चेला भागता हुआ आता है और कहता है सुइका चैन नदी के किनारे कुछ जमा कर रही थी और नदी में गिर गई, अब वो डूब रही है और ये सारे किए धरा मैग्मा का ही होता है। मैग्मा ने ही इस झाटू को ये करने के लिए बोला था। जब भी सैनकू समझ जाता है और कहता है तू साले भाड़ू 100% झूठ बोल रहा है। जब भी सैनकू और क्रोम इस भड़वे को पहनने लगते हैं ये बोलकर अगर तू बस वहां से जा रहा था तो तुझे कैसे पता सुइका वहां पर कुछ जमा कर रही थी। कोहाकू कहती है भले से ये झूठ बोल रहा है लेकिन फिर भी मुझे वहां जाकर देखना ही होगा। जैस्पर इधर राउंड 1 शुरू कर देता है तो क्रोम कहता है मगर कोहाकू सुइका को बचाने गई है, जिस पर जैस्पर कहता है अगर वो राउंड 3 तक नहीं आई तो वो बाहर हो जाएगी। जिस पर मैग्ना बड़ा खुश होकर बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया मेंटल, इस झाटू का नाम ही मेंटल है। मैग्मा कहता है कोहाकू के बिना अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, मैं यानी कि मैग्मा इस गांव का अगला मुखिया बनकर रहूंगा। किन्रो अगर तुम अभी सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें अपना खास आदमी बना लूंगा। किन्रो कहता है मैग्मा चाहे तेरी बात सच हो लेकिन मैं फिर भी सरेंडर नहीं करूंगा। इस बेईमान टूर्नामेंट के बीच में मैं अपनी पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा और इतना ही नहीं अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मुझे अपने दोस्तों के लिए जीतना ही होगा। यही राउंड 1 शुरू हो जाता है। मैग्मा वर्सेस किन्रो। मैग्मा किन्रो को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है किन्रो तुम इतने ताकतवर कब बन गए। किन्रो यहाँ मैग्मा को बराबर की टक्कर दे रहा होता है। सेनकू कहता है वो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बेहतर कर रहा है। इधर मेंटल पत्थर लेके कुछ गड़बड़ करने की सोचता है। जब भी क्रोम कहता है ओए भड़वे मेंटल जैस्पर एक कमाल का रेफरी है, अगर तुमने कुछ किया तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यहाँ सुइका एक पेड़ से बंधी होती है जो मेंटल ने ही किया होता है। सुइका कैसे भी करके अपने आप को छुड़ा लेती है और गाँव की तरफ जाने लगती है। यहाँ मैग्मा और किन्रो की फाइट काफी बढ़िया चल रही होती है, दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ किन्रो के पास बस एक नुकसान होता है कि किन्रो की नज़र कमजोर है, जिसकी वजह से उसे हमला करने में परेशानी हो रही है। जब भी सुइका टूर्नामेंट में वापस आ जाती है सुइका को पता चल जाता है कि किन्रो को देखने में दिक्कत हो रही है। जब भी सुइका के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सेनकू को बताती है कि शायद किन्रो को भी देखने में परेशानी होती है। किन्रो यहाँ अपनी नज़र की वजह से दूर की लड़ाई में मैग्मा से पिटने लगता है और बहुत बुरे पिटने के बाद गिर जाता है। जब भी सुइका अपना तरबूज किन्रो के पास फेंकती है जिसे किन्रो तुरंत ही पहन लेता है और किन्रो को सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। जहाँ किन्रो फिर से अपनी फुल फॉर्म में आकर मैग्मा को टक्कर देने लगता है और मैग्मा को कुत्ते की तरह लपेटने लगता है जैसे अभी मैग्मा ने उसे पहला था। जहाँ किन्रो मैग्मा को हरा देता है और बोलता है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मेरे पास पहले से ये चश्मे होते तो मैं तुम्हें कब का हरा चुका होता और कभी नहीं हारता। और इसी के साथ एपिसोड 13 खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।